भागवत महापुराण जो कि साक्षात भगवान का वामन स्वरूप है, जिस भगवान भागवत की कथा का हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये कोई पुस्तक ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का वामन स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, जो भगवान का वामन स्वरूप है। इन 12 स्कंद में 10वां स्कंद जहाँ से कृष्ण जन्मोत्सव है, तो 10वां स्कंद जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। 10वें स्कंद में 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय भगवान के 5 प्राणों की कथा वर्णन करते हैं। इन 12 स्कंदों से पहले 6 अध्याय में भागवत के महात्मा का वर्णन किया गया है। हम सब उस परमात्मा को प्रणाम क्यों करें? क्यों भागवत भगवान का वामन स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। किसी ने कहा हम भगवान को प्रणाम क्यों करें? बिना मतलब तो कोई किसी को गाली भी नहीं देता है। व्यास जी महाराज कहते हैं ये परमात्मा सत्य स्वरूप है। प्रणाम किसको किया जाता है? सत्य को किया जाता है। सत्य क्या है? जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा, और आगे रहेंगे। परमात्मा ही सत्य है। इसलिए हम भागवत को प्रणाम करेंगे। माता पिता को प्रणाम क्यों नहीं करेंगे? अब है आगे की कथा। एक बात ध्यान रखना जैसे है, जब माँ बाप को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद कौन देता है? आत्मा देती है। आत्मा कौन है? आत्मा सो परमात्मा, वही परमात्मा आत्मा में अमर है। हमारी जैसी भावना रहती है वैसा ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, क्योंकि आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं, आशीर्वाद आत्मा का विषय है। आशीर्वाद तो आत्मा से प्राप्त किया जाता है। कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर के आशीष लुटाता है। जब पुत्र पिता सेवा में थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर के उसे गले लगाता है। थाली सजाने का मतलब जानते हैं? जब घर में भोजन बने तो भगवान के बाद माता पिता को भोग लगाना चाहिए। और हम भगवान को इसलिए को प्रणाम करते हैं, बोले कब तक? जब तक